दिल्ली के कंझावला का हिट एंड रन मामला छोटा नहीं है, आखिर सुर्खियों में बना ही रहा है। पुलिस ने घटना के समय रोहिणी जिले में चौकी पर पीसीआर वैन में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि सभी पुलिसकर्मी रोहिणी जिला पुलिस से हैं। जिला पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है जो घटना के दिन उस स्थान पर थे। उसके आसपास 3 पीसीआर वैन और 2 विकेट में ड्यूटी कर रहे थे। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन ये कार्रवाई बाद में की गई क्यों? आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। पूरा मामला था बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में नए साल अर्थात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को जश्न के बीच 23 साल की अंजलि सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। आरोप है कि स्कूटी सवार अंजलि को एक कार ने पहले टक्कर मारी, फिर उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार सवार 5 आरोपियों को, जैसे कि पहले बता चुके हैं, गिरफ्तार किया है। बाद में 2 और आरोपियों भी नाम सामने आए थे। वहीं अंजलि की सहेली निधि का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। बता दें, घटना के बाद पकड़े गए 7 लोगों को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। इनमें से एक की कोर्ट ने जमानत दे दी है। बाद में सजा देना, लीपापोती करना या फिर समाज के द्वारा कैंडल मार्च निकालना, ये सब क्या है? क्यों? अगर इससे पहले ही सचेत हो जाएं या किसी आपराधिक घटना को होने से पहले ही उस पर अंकुश लगा लें तो शायद ऐसा ना करना पड़े। एक सामाजिक संस्था ने ओयो होटलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ये ओयो होटल वही हैं जिनमें नए साल के जश्न को लेकर निधि सिंह और अंजलि ने 2 कमरे बुक किए थे। अब एक सामाजिक संस्था सुनैना देवी कल्याण समिति ने ऊटकला में संचालित तमाम ओयो होटलों पर कई सवाल खड़े करते हुए प्रशासन पर भी कई प्रश्न लगाए हैं। संस्था ने इस संबंध में रोहिणी स्थित एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति के अध्यक्ष विनय कुमार ने ऊटकला में संचालित तमाम ओयो होटल को गैर कानूनी करार दिया है। उनका कहना है कि ऊटकला में संचालित सभी होटल अवैध रूप से बनाए हैं। ये ग्राम सभा की जमीन है, अर्थात कृषि भूमि है। यहाँ पर मामले आता है कि रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह के होटल संचालित करना गैर आपराधिक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई आय का ऐसा साधन है जहाँ पर इन होटलों की आवश्यकता हो, अर्थात वो तीर्थ स्थल नहीं है। कोई यहाँ पर किसी प्रकार का वो पॉइंट नहीं है जिससे होटल बनाए जा सके। मैंने क्या कहना है कि उन्होंने इस होटल को लेकर कई शिकायत दर्ज की थी, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये साफ तौर पर प्रशासन की मंशा को दर्शाने का काम कर रहा है। उन्होंने तमाम होटलों पर प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि यह ना तो कोई धर्म स्थल है, न ही कोई बिजनेस पॉइंट है। आखिर में इस स्थान पर इस तरह के होटल की क्या जरूरत है? आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि दिल्ली में इस तरह आपराधिक वारदातों की मुख्य जड़ इस तरह के वही होटल ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करती तो शायद दिल्ली में इस तरह की घटना नहीं होती। ऐसे में इससे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन नींद से जागेगा कब? क्या घटना घटने के बाद इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाएगा या इससे पहले भी रोकथाम हो सकती है? आइए सुनाते हैं सुनैना देवी कल्याण समिति के अध्यक्ष की जुबानी क्या कहते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर सिस्टम अवेयर होता या सिस्टम किसी भी चीज़ को सीरियसली ले ले तो घटनाओं को रोका जा सकता है। घटना घट जाती है तो उसके बाद हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम सबकी जवाबदेही तय करते हैं कि पुलिस की जवाबदेही ये थी, सिस्टम की जवाबदेही यही थी। अगर हम पहले से ही इसके ऊपर काम कर लें और सीरियसली तरीके से मतलब एक्शन ले लें तो हो सकता है घटना घटता ही नहीं, बाद में फिर समस्या का समाधान हो जाता। इसलिए हम सबकी जवाबदेही है कि हम अवेयरनेस कार्यक्रम करें, लोगों को अवेयर करें। हर विभाग जो भी एरिया में होता है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे डीडीए हो, चाहे वहाँ की लोकल आरडब्ल्यूए है, चाहे लोकल लोग ही हो, हमें आपस में अवेयर रहना चाहिए और मिलजुल के चीज़ों को समझना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। अगर समाधान हो जाएगा तो समस्या ऑटोमेटिक ही खत्म होगी, समस्या ऐसी आएगी ही नहीं। आपको ये केस है, इसमें आपने डीडीओ को, एमसीडी को और एसडीएम को और लोकल वेलफेयर आरडब्ल्यू को की क्या भूमिका इसमें दिखाई देती है? देखिए, इसमें तीनों की भूमिका है। पहली भूमिका तो ये मैंने कंप्लेन किया, देखिए ये जो कंप्लेंट जो किया था, ये मेरी कंप्लेंट है जो
एसडीएम रोहिणी को दिया है ना। और ये ओए होटल का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओए होटल इसमें लिखा हुआ है। इसमें तीनों की भूमिका इसलिए है क्योंकि मैंने तीनों से रिक्वेस्ट किया। एमसीडी को भी मैंने बताया, आरडब्ल्यू को भी इसके बारे में पता है पहले से ही, और एसडीएम से तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें संज्ञान लीजिए। उन्होंने कहा मैंने कि डीडीओ का लेटर लिख दिया है। मैं डीडीओ में भी गया। देखिए, अगर ये विभाग अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा लेते और एक्शन ले लेते तो हो सकता है कि इतना बड़ा जो जघन्य अपराध हुआ है उसको रोका जा सकता था। सिर्फ यही तो करना था, संज्ञान लेना था, जा कर के देखना था कि वो जो इंक्रोचमेंट जो ज़मीन पर है डीडी की लैंड पर, वो किस आधार पर उन्होंने बनाया, किस प्रोटोकॉल के थ्रू उन्होंने ओए होटल बनाया और किस प्रोटोकॉल के थ्रू ये सब कुछ करने की आज़ादी देते हैं वहाँ पे। आप जो कंझामला कांड हुआ है जिसमें अंजलि के प्रति दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ इस चीज़ की बर्बरता हुई है, उसमें कई भूमिकाएं संदिग्ध हैं, जैसे ओयो होटल है, ठीक है, उसके बाद गांधी क्षेत्र भूमि है। जैसे आप आए दिन कुछ लोग नया करते हो, जैसे आपने हर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए कई चीज़ें भूमिका बना रखी हैं, जिसमें ये ओयो होटल भी उसको संदिग्ध पाया जाता है। क्योंकि आप इस ओयो होटल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे, क्या है इसको? देखिए, मैं ओए होटल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ओए होटल के बारे में पहले से ही पता था। वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया था कि यहाँ पर मतलब कि नशा का व्यापार होता है, यहाँ लोग होटल बुक करते हैं और मतलब नशा करते हैं। इसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी, जिस विषय में मैंने एसडीएम रोहिणी को 26 नौ 2022 को लिखित पत्र दिया था और मैंने कहा था कि आप इस मामले में संज्ञान लें, लेकिन उन्होंने इस पर लीपापोती की और घटना घट गई। अगर एसडीएम इस मामले में संज्ञान लेते तो हो सकता है इस राह पे घटना घटती नहीं। कि जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं पे आपके क्या सुझाव है? मुझे लगता है कि हम जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर जो भी एमएलए होता है या पुलिस प्रशासन होता है या जो सरकारी विभाग होता है, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब जवाबदेही तय होगी तो हो सकता है घटनाओं के ऊपर अंकुश लग सकता है, लग जाएगा। मनोज जी, आप इसमें तरह घटनाओं के लिए क्या प्रशासन को या फिर क्षेत्रीय लोगों को के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ परिपाटी न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ कि प्रमुखता से इस केस को, इस मुद्दे को उठा रही है। और आपकी एक टैगलाइन है कि सच कड़वा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सच है ये बिल्कुल सही कहा गया है कि उस होटल पर कहीं ना कहीं जो है वो साजिश की बू आती है। और उस जो कांड ये हुआ है, अंजलि कांड, जो बहुचर्चित कांड हुआ और दिल्ली के अंदर मतलब दिल्ली का पूरे देश विदेशों तक इसकी चर्चा हुई, ये उस होटल से ही शुरू हुआ। और उस होटल की हमारे अध्यक्ष जी ने इतनी बार कंप्लेंट की है, मैं खुद दिनों के साथ कई बार गया हूँ, और उस पर अगर डिपार्टमेंट प्रमुखता से कार्य करता तो ये घटना नहीं होती। साथ ही मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों से विनती भी करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़ें और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएं, ताकि ये ओयो होटल है और इस जैसे कई और होटल जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं वो बंद हो सकें। दिल्ली से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।